दोस्तों, क्या आपने कभी रास्ते में चलते हुए किसी सांप की कचुली देखी है और उसे एक मामूली सी चीज समझकर आगे बढ़ गए हैं? अगर हाँ, तो रुकिए, आपने शायद साक्षात माता लक्ष्मी के निमंत्रण को ठुकरा दिया है। यह कोई अंधविश्वास नहीं है। हमारे प्राचीन तंत्र शास्त्र और रहस्यमय ग्रंथ चीख चीख कर कहते हैं कि सांप की कचुली कोई साधारण वस्तु नहीं है। यह एक ऐसा शक्तिशाली चुंबक है जो धन, संपदा और सुख को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन सावधान, इसे उठाने और रखने का एक ऐसा गुप्त रहस्य है जो अगर गलत हो गया तो यह भयंकर विनाश भी ला सकता है। वह रहस्य क्या है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर इस निर्जीव सी दिखने वाली कंचुली में ऐसा क्या जादू है जो इंसान को रातों रात भिखारी से करोड़पति बना सकता है। भगवान शिव के गले का हार और भगवान विष्णु की सैया बनने वाले नाग देवता का हिंदू धर्म में क्या स्थान है, यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। नाग को रक्षक और खजाने का पहरेदार माना गया है। प्राचीन काल में राजा महाराजा अपने खजाने की रक्षा के लिए तांत्रिक विधियों से नागों का आह्वान करते थे। जब एक सांप अपनी पुरानी त्वचा या कचुली को त्यागता है तो वह केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं होती। तंत्र विज्ञान के अनुसार वह अपने जीवन की सारी नकारात्मकता, दरिद्रता और बीमारियों को उसी कचुल्ली में छोड़ देता है और एक नया जीवन धारण करता है। यह कचुल्ली नवजीवन, वृद्धि और असीमित ऊर्जा का प्रतीक बन जाती। जिस प्रकार चुंबक लोहे को खींचता है, उसी प्रकार तंत्र शास्त्र में प्राण प्रतिष्ठित कचुल्ली सोने और चांदी को अपनी ओर आकर्षित करती। कई लोग कचुली तो घर ले आते हैं, लेकिन अनजाने में एक ऐसी भयंकर गलती कर बैठते हैं जिससे घर का बचा खुचा पैसा भी पानी की तरह बहने लगता है। वह गलती कचुली को गलत दिशा और गलत कपड़े में लपेटने की। मैं उस विनाशकारी गलती के बारे में और कचुली को सिद्ध करने के उस अचूक मंत्र के बारे में आपको कुछ ही पलों में बताऊंगा, जिसे जानने के बाद आपका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। प्राचीन काल की एक बहुत ही रहस्यमय कथा है। उज्जैन नगरी में एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवदत्त था। देवदत्त दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसके घर में कभी अन्न का एक दाना नहीं रुकता था। एक दिन वह घने जंगल से लकड़ियां बीन कर लौट रहा था। तभी अचानक मौसम खराब हो गया और तेज बारिश होने लगी। देवदत्त ने एक पुराने खंडहर में शरण ली। वहां अंधेरे में उसकी नजर एक चमकती हुई सफेद चीज पर पड़ी। वह एक विशाल नाग की कचुल्ली थी। देवदत्त को अपने पूर्वजों की एक बात याद आई कि कचुल्ली भाग्य बदल सकती। उसने बिना सोचे समझे उसे उठाया और अपनी फटी हुई धोती में बांध ली। घर आकर उसने उसे अपने धन रखने वाले खाली बर्तन में डाल दी। अगले ही दिन से चमत्कार होने लगा। देवदत्त को अचानक कहीं से गड़े हुए धन की प्राप्ति हुई। उसका व्यापार रातों रात चल पड़ा। देखते ही देखते वह उज्जैन का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन फिर उसने वही गलती की जिसका जिक्र मैंने अभी कुछ देर पहले किया था। उसने घमंड में आकर उस कचुल्ली की पवित्रता का ध्यान रखना छोड़ दिया। उसने कंचुली को एक अशुद्ध स्थान पर रख दिया और परिणाम मात्र एक सप्ताह के भीतर उसका सारा व्यापार नष्ट हो गया। उसके घर में आग लग गई और वह फिर से उसी फटी धोती में आ गया। इस कथा से हमें क्या समझ आता है? यही कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा जितनी तेजी से ऊपर ले जाती है, उतनी ही तेजी से नीचे भी ला सकती है। तो अब सवाल यह है कि अगर आपको सौभाग्य से कहीं सांप की कचुली मिल जाए तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उसे कभी भी नंगे हाथों से नहीं उठाना चाहिए। जब भी आपको यह दिखे तो किसी साफ सूती कपड़े या रुमाल की मदद से ही इसे उठाएं। इसके बाद इसे सीधा अपने घर के मंदिर में ले जाएं। अब इसे गंगा जल या किसी भी पवित्र नदी के जल से हल्के हाथों से शुद्ध करें। ध्यान रहे, यह बहुत नाजुक होती है, टूटनी नहीं चाहिए। इसके बाद इसे एक चांदी की डिब्बी में या फिर एक लाल रंग के रेशमी कपड़े में रखें। यहाँ लाल रंग मंगल का प्रतीक है और चांदी चंद्रमा की। यह दोनों मिलकर राहु और केतु के दोषों को समाप्त करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में राहु को माया, अचानक धन प्राप्ति और शेयर बाजार या सट्टे का कारक माना गया है। केतु को मोक्ष और गुप्त विद्याओं का सर्प का मुख राहु है। और पूछ केतु, जब आप सांप की कचुली को अपने घर में स्थापित करते हैं तो आपकी कुंडली के भयंकर से भयंकर काल सर्प दोष भी शांत होने लगते हैं। राहु जो पहले आपको मानसिक पीड़ा दे रहा था, वही राहु अब आपके लिए अचानक धन प्राप्ति के मार्ग खोलने लगता है। आपके रुके हुए काम बनने लगते हैं। जो पैसा सालों से कहीं फंसा हुआ था, वह अचानक वापस आने लगता है। लेकिन यह सब तब होगा जब आप उस कचुली को प्राण प्रतिष्ठित करेंगे। अब मैं उस गुप्त रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूं जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कचुली को कभी भी घर की दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। दक्षिण दिशा यम की दिशा होती है। अगर आप कचुली को वहां रखते हैं तो वह ऊर्जा विपरीत दिशा में काम करने लगती है
और घर में बीमारियां तथा कलह प्रवेश कर जाते हैं। इसे हमेशा घर की उत्तर दिशा में रखना चाहिए। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है। कुबेर जो देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं। जब नाग देवता की यह पवित्र ऊर्जा कुबेर जब के स्थान पर स्थापित होती है तो साक्षात माता लक्ष्मी को आपके घर आना ही पड़ता है। कचुली को लाल कपड़े में रखने के बाद आपको उसमें 5 लौंग, 5 साबुत धनिया के बीज और एक चांदी का सिक्का डालना है। इसके बाद आपको एक बहुत ही प्राचीन और गुप्त मंत्र का मन ही मन 108 बार जाप करना है। यह मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं, ये इसे नाग गायत्री मंत्र कहा जाता है। मंत्र इस प्रकार है: ओम नवकुलाय विद्यमहे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। एक बार फिर सुनिए, ओम नवकाय विद्यमहे विषदताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। इस मंत्र के उच्चारण के साथ ही उस निर्जीव कचुल्ली में एक अलौकिक शक्ति जागृत हो जाती है। यह ब्रह्मांड ऊर्जा का एक विशाल महासागर है। हम जो कुछ भी देखते हैं वह सब ऊर्जा का ही एक रूप है। प्राचीन भारत के दृश्यों ने इस ऊर्जा को महसूस किया और इसे नियंत्रित करने के तरीके खोजे। सांप की चुली उसी ऊर्जा को संचित करने का एक प्राकृतिक यंत्र है। यंत्र वह होता है जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाया जाता है। कचुल्ली प्रकृति द्वारा बनाया गया एक धन आकर्षण यंत्र है। जब आप इसे अपने गल्ले में, अपनी तिजोरी में या जहां आप अपने कीमती आभूषण रखते हैं वहां स्थापित करते हैं तो यह वहां एक ऐसा आभा मंडल तैयार कर देता है कि नकारात्मक शक्तियां उस स्थान को छू भी नहीं पाती। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम खूब पैसा कमाते हैं लेकिन वह पैसा कहां चला जाता है हमें पता ही नहीं चलता। इसे हम बरकत का ना होना कहते हैं। बरकत का सीधा सा अर्थ है आपके धन में एक सकारात्मक ऊर्जा का होना जो उसे सही दिशा में खर्च होने दे और अनावश्यक खर्चों को रोके। सांप की कचुली यही कार्य करती है। यह आपके धन की रक्षा करती है। यह आपके व्यापार में आने वाली उन अदृश्य बाधाओं को दूर करती है जो किसी की बुरी नजर या ईर्ष्या के कारण उत्पन्न होती है। अगर आप एक व्यापारी हैं और आपका व्यापार अचानक से रुक गया है तो यह उपाय आपके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। यदि आप नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं और आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी मेहनत का पूरा फल आपको नहीं मिल पा रहा, आपके प्रयासों के बावजूद आपका प्रमोशन रुका हुआ है या आपके अधिकारी आपकी काबिलियत को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो एक पारंपरिक मान्यता के अनुसार एक विशेष उपाय अपनाया जाता है। कहा जाता है कि यदि आप सांप की उतरी हुई केंचुली कचुली को लाल कपड़े में लपेटकर अपने कार्यस्थल की मेज की दराज में सुरक्षित रख देते हैं तो धीरे धीरे आपके आसपास का माहौल आपके पक्ष में बदलने लगता है। कुछ समय के भीतर आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके वरिष्ठों का रवैया आपके प्रति पहले से अधिक सकारात्मक हो गया है। आपको नए अवसर मिलने लगे हैं और आपकी मेहनत को पहचान मिलने लगी है। यह परिवर्तन अचानक किसी चमत्कार की तरह नहीं होता, बल्कि यह एक सूक्ष्म ऊर्जा के सिद्धांत पर आधारित माना जाता है जो आपके वातावरण को आपके अनुकूल बनाने में सहायक बनती है। लेकिन यहाँ यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि यह कोई जादुई उपाय नहीं है जो रातों रात आपकी किस्मत बदल दे। केवल इस वस्तु को रख लेने से अगले ही दिन आपकी जिंदगी में धन वर्षा होने लगे, ऐसा सोचना व्यावहारिक नहीं है। यह एक सहायक माध्यम की तरह कार्य करता है जो आपकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और आपके कर्मों के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। इसलिए आपका प्रयास, आपकी मेहनत और आपका समर्पण उतना ही आवश्यक है जितना यह उपाय। जब आप निरंतर प्रयास करते रहते हैं और साथ ही इस प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में स्थान देते हैं तो पहले जो मौके आपसे छूट जाते थे वही अवसर अब खुद आपके सामने आने लगते हैं। जो लोग पहले आपके विरोध में खड़े थे वे भी धीरे धीरे आपके समर्थन में आ सकते। इसी प्रकार जीवन में कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति कर्ज के बोझ तले दब जाता है। यह बोझ केवल आर्थिक नहीं होता बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी इंसान को थका देता है। यदि कोई व्यक्ति इस स्थिति से गुजर रहा है तो एक पारंपरिक मान्यता यह भी कहती है कि शुक्ल पक्ष के किसी मंगलवार को सांप की कचुली का एक छोटा सा हिस्सा लेकर उसे भोजपत्र पर रखा जाए और उस पर लाल चंदन से अपनी मनोकामना लिखी जाए। इसके बाद उस पत्र को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित करते हुए नाग देवता से प्रार्थना की जाए कि वे आपके जीवन से
कर्ज का भार समाप्त करें। जल तत्व और नाग ऊर्जा का यह संगम एक प्रतीकात्मक प्रक्रिया मानी जाती जो व्यक्ति के जीवन में नए रास्ते खोलने की प्रेरणा देता है। ऐसा माना जाता है कि इस विश्वास और भावना के साथ किया गया प्रयास व्यक्ति को ऐसे अवसरों से जोड़ देता है जिनके माध्यम से उसकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। यह भी कहा जाता है कि हर सांप की कचुली का अपना महत्व होता है, लेकिन यदि किसी को काले नाग या कोबरा की कचुली मिल जाए तो उसे अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली माना जाता है। काले नाग को भगवान शिव का प्रिय माना गया है और इस कारण इसकी केंचुली को विशेष ऊर्जा से युक्त माना जाता है। यदि किसी को यह प्राप्त हो जाए तो इसे एक प्रकार का शुभ संकेत माना जाता है, जैसे पिछले कर्मों का कोई सकारात्मक फल जागृत हो गया हो। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह भी मानी जाती है कि इस प्रकार की वस्तु को हमेशा गुप्त रखा जाना चाहिए। इसे किसी को दिखाना या इसके बारे में अनावश्यक चर्चा करना उचित नहीं माना जाता। जिस प्रकार हम अपनी कीमती चीजों को दूसरों की नजरों से बचाकर रखते हैं, उसी प्रकार इस वस्तु को भी सुरक्षित और छिपाकर रखना चाहिए। मान्यता है कि नकारात्मक दृष्टि या ईर्ष्या इसकी प्रभावशीलता को कम कर सकती, इसलिए इसे ऐसे स्थान पर रखा जाए जहां बाहरी लोगों की नजर न पड़े और केवल घर के सदस्यों को ही इसकी जानकारी हो। समय समय पर इस शुद्धि और ऊर्जा को पुनः जागृत करने के लिए विशेष अवसरों जैसे दिवाली, होली या नवरात्रि पर इसे बाहर निकालकर धूप दीप दिखाया जाता है। बिना सीधे स्पर्श किए श्रद्धा के साथ मंत्रोच्चारण करके इसे फिर से उसी स्थान पर रख दिया जाता है। इसे उसी प्रकार समझा जाता है जैसे किसी बैटरी को समय समय पर चार्ज करना आवश्यक होता है। वैसे ही इन आध्यात्मिक वस्तुओं को भी श्रद्धा और मंत्रों के माध्यम से ऊर्जा प्रदान की जाती है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण तत्व विश्वास का होता है। यदि कोई व्यक्ति इसे केवल प्रयोग या जिज्ञासा के रूप में अपनाता है तो संभव है कि उसे कोई विशेष अनुभव न हो, लेकिन यदि वह इसे पूरे सम्मान, आस्था और विश्वास के साथ स्वीकार करता है तो यह उसके मन और विचारों को सकारात्मक दिशा में प्रभावित कर सकता है। यही सकारात्मकता उसके जीवन में परिवर्तन का कारण बनती है। हमारे समाज में सांपों को लेकर कई तरह की भ्रांतियां और भय मौजूद हैं। अक्सर लोग उन्हें देखकर डर जाते हैं या उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारी परंपरा हमें हर जीव में ईश्वर का अंश देखने की शिक्षा देती है। सांप भी प्रकृति के संतुलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब कोई व्यक्ति उनके प्रति सम्मान का भाव रखता है तो वह अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के प्रति सम्मान प्रकट करता है और यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि प्रकृति कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। जो व्यक्ति प्रकृति का सम्मान करता है उसे प्रकृति भी अपने तरीके से सहयोग प्रदान करती है। तांत्रिक परंपराओं में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति नाग तत्व का अपमान करता है उसके जीवन में आर्थिक कठिनाइयां बनी रह सकती हैं और मानसिक शांति भी प्रभावित हो सकती है। वहीं जो व्यक्ति इसे सम्मान और श्रद्धा के साथ स्वीकार करता है उसके जीवन में समृद्धि के विभिन्न रूप आने लगते हैं। अष्टलक्ष्मी का आशीर्वाद एक प्रतीक है जीवन के 8 प्रकार के सुखों का: धन, अन्न, साहस, ज्ञान, सफलता, संतान, भाग्य और स्वास्थ्य। जब व्यक्ति का दृष्टिकोण सकारात्मक होता है और वह अपने जीवन में संतुलन बनाता है तो ये सभी सुख धीरे धीरे उसके जीवन का हिस्सा बन सकते हैं। जरा उस स्थिति की कल्पना कीजिए जब आपकी सभी आर्थिक परेशानियां समाप्त हो चुकी हों, जब आपको अपनी जरूरतों के लिए बार बार सोचना न पड़े, जब आप अपने परिवार की खुशियों को बिना किसी समझौते के पूरा कर सकें। यह स्थिति किसी जादू से नहीं बल्कि सही सोच, निरंतर प्रयास और सकारात्मक ऊर्जा के संतुलन से प्राप्त होती है। यह कचुली भी उसी दिशा में एक संकेत मानी जाती है जो हमें यह समझने में मदद करती है कि प्रकृति में कई ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें हम सामान्य नजर से नहीं देख पाते। एक साधारण व्यक्ति के लिए यह मात्र एक बेकार वस्तु हो सकती, लेकिन एक समझदार और जागरूक व्यक्ति के लिए यह एक प्रतीक है संभावनाओं का, परिवर्तन का और ऊर्जा के सही उपयोग का। ज्ञान और अज्ञान के बीच यही अंतर होता है जो एक व्यक्ति को आगे बढ़ाता है और दूसरे को वहीं रोके रखता है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस ज्ञान को किस प्रकार अपनाते हैं। यदि आप इसे सही भावना और समझ के साथ अपने जीवन में उतारते हैं तो यह आपको एक नई दिशा दिखा सकता है। अवसर हर किसी के जीवन में आते हैं, फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उन्हें पहचान कर आगे बढ़ जाता है और कोई उन्हें नजरअंदाज कर देता है। आपके सामने भी यह एक अवसर है अपने जीवन को बेहतर बनाने का, अपने विचारों को सकारात्मक दिशा देने का
और अपने कर्मों के साथ जुड़कर आगे बढ़ने का। जब विश्वास, प्रयास और ऊर्जा ये तीनों एक साथ काम करते हैं, तब असंभव भी संभव बन जाता है। यही वह शक्ति है जो एक साधारण व्यक्ति को भी असाधारण बना सकती है।